अगर आपके पास बैंक अकाउंट है तो वो फ्रीज़ हो सकता है, परेशान ना हो। अब हाई कोर्ट का ऑर्डर आया है कि अगर किसी अमाउंट को लेके डिस्प्यूटेड है तो केवल उतना ही अमाउंट आप होल्ड करें, पूरे अकाउंट को फ्रीज़ ना करें। बिकॉज़ आम तौर पे पुलिस के द्वारा बैंक को मेल करने के बाद बैंक पूरा अकाउंट पूरे तरीके से फ्रीज़ कर देता है, चाहे आपके लाख, 2 लाख, 10 लाख, 50 लाख जो भी पैसे हों, चाहे मैटर क्यों ना 2-3 हज़ार रुपये का हो। पेटीएम पेमेंट बैंक के साथ भी सेम सीन है, एयरटेल पेमेंट बैंक के साथ भी सेम सीन है, जो नेशनलाइज्ड बैंक है उनके साथ भी सेम सीन है। कई बार चार्जबैक कंप्लेन होती है, कई बार पुलिस के द्वारा कंप्लेन होती है, कई बार केवाईसी को लेकर इशू होता है और एक इंसान बहुत हद तक परेशान हो जाता है। कई बार कुछ मैटर्स जेन्युइन होते हैं जहाँ पे अकाउंट फ्रीज़ करना सही है, कई बार बिना वजह के आपका अकाउंट फ्रीज़ हो जाता है क्योंकि किसी तरीके से आपने पैसा जो रिसीव किया है अकाउंट में वो ये होता है कि वो फ्रॉड का पैसा है, वो इलीगल पैसा है, वो डिस्प्यूटेड अमाउंट है एंड जिसकी वजह से वो अमाउंट ठीक है तो जो पैसा आया कि वही होल्ड पे रखा जाए। पूरा अकाउंट किसी भी बंदे का फ्रीज़ कर देना उसको मतलब बिल्कुल भी उसके एक तरीके से हाथ पैर तोड़ देना वाली बात है कि भैया जो भी जमा पूंजी उसने रखी थी अब वो ना इस्तेमाल कर सकता है, ना जी सकता है, ना अपने खाना पानी या बाकी कोई बिज़नेस चलाता है तो वो कहाँ से करवाएगा या बाकी लोगों को सैलरी कहाँ से देगा, खुद की फैमिली कैसे चलाएगा। बहुत बड़ी समस्या। हर कोई हाई कोर्ट पहुंच नहीं सकता है, लेकिन कुछ जजमेंट्स ऐसे हैं जो कि बैंक्स के डायरेक्शन के लिए या खुलवाने के लिए आपके काम आ सकते हैं। तो यहाँ पे जो केरला हाई कोर्ट का ऑर्डर है सिंगल बेंच का है, सिंगल जज का है, लेकिन काफ़ी महत्वपूर्ण है कि भैया ये सबसे बड़ा सवाल खुद कोर्ट ने पूछा कि पूरे बैंक को फ्रीज़ करने की क्या ज़रूरत थी जब एक अननोन साइबर क्रिमिनल के थ्रू, वो भी यूपीआई के थ्रू आमतौर पे पैसे आते हैं। हमें तो पता नहीं है जो पेमेंट कर रहा है वो क्या है, नहीं है, सही है, गलत है, या जो पैसा हमें भेज रहा है वो कहीं चोरी का है या क्या है। तो पूरा अकाउंट फ्रीज़ हो जाता है। अब उसको अनफ्रीज़ करने के लिए कई बार बैंक से एनओसी लाओ, कई बार अगर पुलिस के द्वारा है तो पुलिस से एनओसी लाओ, फिर तभी जाके अनफ्रीज़ होगा। आम तौर पे कई बार पैसा बिल्कुल तो वहाँ पे सिचुएशन में आपको ये चीज़ें साबित करनी होती हैं कि आपने जो अमाउंट लिया था वो जेन्युइन था, आपने उसके बदले सर्विस दी थी, आपका उस लीगल अमाउंट से कोई लेना देना नहीं है, आपकी लायबिलिटी नहीं है। तो कई बार पुलिस कोऑपरेट करती है, एनओसी आपको देती है या फिर जिनको बैंक्स को डायरेक्शन देती है अनफ्रीज़ करने का। कई बार पुलिस कोऑपरेट नहीं करती है तो एक लास्ट रास्ता जो कि जेन्युइन रास्ता है वो है कोर्ट का। लेकिन बहुत सारे कोर्ट का एक जो टाइम टेकिंग है और इवन अ मनी टेकिंग ऑल्सो है, लेकिन कैसे आप अपना समय पैसा बचाएं ये इम्पॉर्टेंट है। तो कई बार बैंक ऑफिशियल जिसने कंप्लेन की है उसकी मदद से, पुलिस की कंप्लेन से आप इस सारी चीज़ों को अनफ्रीज़ करवा सकते हैं। कहाँ मेल करना है, कैसे मेल करना है, वो चीज़ें आपको हमारे लॉयर्स के द्वारा भी गाइड कर दी जाएंगी, जिससे अगर आप अपने अकाउंट को फ्रीज़ लेके परेशान हैं, ब्लॉक लेके परेशान है तो अनब्लॉक कैसे कराएं, अनफ्रीज़ कैसे कराएं, वो सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। तो जिस भी बैंक का इशू है, जो भी नोटिस आया है, आप हमें कांटेक्ट करें, हेल्प लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।